देखिए स्टूडेंट 2019 में आया हुआ एक बार वापस से जेडब्ल्यू में क्वेश्चन, जिसमें एक सर्किट दिया है, सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हमने 15 वोल्ट का। R1 आपके पास 15 ओम है, R2 10 ओम है, R6 30 ओम है, R3 की वैल्यू 20 ओम है, R4 की वैल्यू 5 ओम है और R5 की वैल्यू आपके पास 25 ओम है। आपको इस सर्किट में कितना करंट निकलेगा ये बताना है। तो देखो, जब भी करंट निकालना होता है तो आप सिंपल यूज कर सकते हो कि अगर करंट निकालना है तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, या V इक्वल टू आई आर में R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, वोल्टेज गिवन है, रेशो निकाल के करंट निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर 15 वोल्ट बैटरी बराबर है, सेल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मान लो करंट पॉजिटिव से निकला, आई गया, आई यहां से एंटर हुआ, आई को दो पाथ मिले, एक पाथ I1 है और दूसरा पाथ I2 है। तो जब ये पाथ मिला तो बताइए इसमें करंट क्या होगा। यहां से I1 आया, यहां पर भी I1 गया और यहां पर भी I1 गया। अब बताइए करंट टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है। तो करंट डेफिनेटली टर्न हो रहा है, बराबर है, पर हर एलिमेंट के अक्रॉस 20 हो, 5 हो, 25 हो, तीनों के अक्रॉस क्या है, तो करंट की वैल्यू तीनों के अक्रॉस सेम है। अच्छा, जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है बताइए। तो जब भी करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, बराबर है। तो यहां पर 20 प्लस 5 प्लस 25, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 20 प्लस 5 प्लस 25, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं। तो 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 25 कितना होता है, तो 50 होता है। तो 25 प्लस 25 को आपने 50 लिखा, यहां तक आ गया आपके पास में 50। अब चेक कीजिएगा, ये 50 ओम जो आपके सामने लिखा हुआ है और ये 10 ओम, यहां से करंट आया आपके पास में I2 और यहां से मैंने I2 डैश कहा। अब देखो ये दोनों किस में है, तो इस पॉइंट पे करंट I ब्रेक हो रहा है 2 पार्ट में। जब भी करंट ब्रेक होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लो कोई रेजिस्टर होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकाला जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो R1 कितना है, तो 10 है, R2 है 50, R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 50, आप इसे लिख सकते हैं 500 अपॉन 60। तो ये आ जाता है आपके पास में 50/3, 50/6। तो 50/6 को आप चाहें तो 25/3 लिख सकते हैं, यू कैन राइट 25/3, ओके। तो यहां से आ गया 15 ओम, यहां तक देखिए, यहां से यहां इसके बीच में कितना है, तो 25/3 है, और यहां इस जगह पर देखिए तो कितना है, तो ये 30 है, ये 30 ओम है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से यहां तक कहा जा सकता है 15 वोल्ट। अब देखिए करंट ऐसा निकला और यहां पर भी आई पहुंचा। अब करंट हर जगह पे टर्न हो रहा है, बराबर है। तो पाथ हर तीनों एलिमेंट से करंट सेम है या डिफरेंट है, तो तीनों एलिमेंट से करंट सेम है मतलब सीरीज में है। सीरीज में मतलब हम कह सकते हैं 15 प्लस 25/3 प्लस 30। आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 45 प्लस 25 प्लस 90 अपॉन 3। अच्छा 45 प्लस 25 तो कितना आ गया आपके पास में, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 20 कितना हुआ, 70, 70 प्लस 90 कितना हुआ, तो 70 प्लस 90 मतलब 160 डिवाइड बाय 3, ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। अब जब टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास आ गई तो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है, तो 15 है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 160 अपॉन 3 है। तो आप इसे लिख सकते हैं 15 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 160। तो सीधे सीधे ऐसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, ठीक है ना, तो ये आ जाता है 32। तो 9/32 एम्पियर इसका आंसर लिखा जा सकता है। सो आंसर विल बी 9/32 एम्पियर। और सिंप्लीफाई किया जाए तो और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो और सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, और ऑप्शन में 9/32 ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।